प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित पीएचक्यू में पदस्थ एक महिला डीएसपी के खिलाफ चोरी का केस दर्ज हुआ है। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र का यह मामला है। पुलिस अफसर का नाम कल्पना रघुवंशी है, जो केस दर्ज होने के बाद से फरार है। कल्पना पर आरोप है कि उन्होंने अपनी सहेली के घर से मोबाइल और 2 लाख रुपए की चोरी की है। फरियादी महिला ने पुलिस को बताया कि जब वह मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर नहाने गई थी, तभी कल्पना ने उनके घर में घुसकर बैग से मोबाइल और 2 लाख रुपए चुरा लिए। डीएसपी कल्पना रघुवंशी सहेली के घर में आते जाते सीसीटीवी में दिख रही है। शिकायत के बाद पुलिस ने डीएसपी कल्पना रघुवंशी से मोबाइल तो दिलवा दिया, लेकिन कल्पना ने पैसे नहीं लौटाए। पुलिस अब आरोपी डीएसपी की तलाश में जुट गई है। वहीं पीएचक्यू ने भी उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर व्यापक में एक बार फिर विवादों में है। परीक्षा केंद्रों की लोकेशन समय से पहले जारी किए जाने पर गुरुवार को बड़ी संख्या में छात्र कलेक्ट्रेट पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने आरोप लगाया कि व्यापम द्वारा परीक्षा केंद्रों की जानकारी पहले ही जारी कर देने से प्रक्रिया परीक्षा की गोपनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि यह कदम पारदर्शिता पर सीधा प्रहार है और निष्पक्ष परीक्षा की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करता है। इस दौरान एसडीएम प्रदीप सोनी ने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि ज्ञापन को भोपाल मुख्यालय भेजा जाएगा ताकि उच्च स्तर पर इस विषय पर विचार हो सके। उन्होंने कहा कि व्यापम एक अधिकृत संस्था है जो अपने निर्धारित सिस्टम के तहत कार्य करती है। परीक्षा से जुड़े तकनीकी मामलों पर जिला प्रशासन टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन छात्रों की शिकायतें संबंधित विभाग तक जरूर पहुंचाई जाएगी। एसडीएम ने विद्यार्थियों से अपील की है कि वे अपने संदेह और समस्याओं को सीधे व्यापम के समक्ष रखें ताकि उचित समाधान निकल सके। फिलहाल प्रशासन ने स्थिति पर संयम बनाए रखने की अपील की है। वहीं विद्यार्थियों ने चेतावनी दी है कि अगर व्यापम की ओर से जल्द स्पष्टीकरण नहीं मिला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सर, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती आरक्षक 2025 के अंदर व्यापम फर्जीवाड़ा कर रहा है, उसको लेकर आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इंदौर में पारिवारिक विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक 62 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अपनी बहू पर घर में जबरन घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं बहू ने भी अपने पति और सास सहित अन्य लोगों पर रेप और उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। लसूड़िया क्षेत्र की रहने वाली महिला ने पुलिस को शिकायत में बताया है कि उनके बेटे की शादी मई 2022 में गाजियाबाद निवासी युवती से हुई थी। कुछ समय बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ा और बहू अगस्त 2022 में अपने मायके लौट गई। शिकायत के अनुसार 19 अक्टूबर की सुबह बहू अपनी एक परिचित महिला के साथ घर में रसोई घर के रास्ते से जबरन घुस आई और रोकने पर सास से हाथापाई की, जिससे उन्हें चोट आई और गले की सोने की चैन टूट गई। सास का आरोप है कि बहू ने कब्जे की नियत से घर के ऊपरी हिस्से का कमरा भीतर से बंद कर लिया और वहां रहने लगी। मामला दर्ज होने के बाद बहू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया, जिसमें उसने पुलिस पर पैसे लेकर कार्रवाई करने के आरोप लगाए। वहीं पुलिस के अनुसार महिला पहले भी अपने परिवार के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज करवा चुकी है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर जाँच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई सबूतों के आधार पर होगी। आज तक मैं सबको मेल कर रही हूँ, सबसे हेल्प मांग रही हूँ, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी है। जो नीतू जी मैडम आई थी यहाँ पर, जो मेरा फोन छीना था उन्होंने। दूसरे दिन मेरे बेटे की और इसकी दोनों की रुचि शर्मा और मेरे बेटे की काउंसलिंग हुई, तो दोनों रात हो गई थी। उस दिन रात को बहुत देर हो गई तो पुलिस ने इनको इन्फिनिटी होटल में रुकवाया था और दूसरे दिन बोला था कि अपन काउंसलिंग करेंगे। तो दूसरे दिन बोले मेरी तबीयत ख़राब है और आई ही नहीं। और रात को 7 से 8 के बीच में ये कहीं ऑटो में बैठ के ये और मियाँ शर्मा दोनों बैठ के और दिल्ली निकल गए। उज्जैन जिले की राघवी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 42 ग्राम एमडी ड्रग्स और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 2,62,350 रुपए है। दरअसल उज्जैन पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक रंजन और एसडीओपी महिदपुर जैंडेन लिंग जरपा के मार्गदर्शन में थाना राघवी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई की। मुखबिर से सूचना मिली
कि 2 व्यक्तियों को झांगरा फंटा पर घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान मुशर्रफ खान के कब्जे से 42 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई। साथ ही इकरार खान से नकदी, मोबाइल और बाइक जब्त की गई, जिनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 2,62,350 रुपए है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने ये मादक पदार्थ सुसनेर क्षेत्र से खरीदे थे और झांगरा फंटा पर किसी व्यक्ति को देने के लिए लाए गए थे। तो कल लगभग 4:45 बजे शाम को रागवी थाना क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि कोई पदार्थ एनडीपीएस पदार्थ लेके ये हमारे आगरा जिले से देवास की तरफ जाने का संभावना है। उज्जैन में प्रदेश का 9वां एयरपोर्ट शुरू करने के लिए 1 नवंबर को एयरपोर्ट अथॉरिटी और मध्य प्रदेश शासन के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। योजना है कि सिंहस 2028 से पहले उड़ानें शुरू हो। मध्य प्रदेश को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। उज्जैन को प्रदेश का 9वां एयरपोर्ट मिलने वाला है। 1 नवंबर को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश शासन के बीच उज्जैन एयरपोर्ट परियोजना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। इस समझौते के साथ ही देवास रोड स्थित दताना हवाई पट्टी को आधुनिक एयरपोर्ट में बदलने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होगी। परियोजना की लागत लगभग 500 करोड़ रुपए अनुमानित है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि सिंहस 2028 से पहले वायु सेवा प्रारंभ हो जाए। इसके लिए मौजूदा 900 मीटर लंबी पट्टी को 1800 मीटर करने का प्रस्ताव है और 241 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन एयरपोर्ट न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास मंच पर भी योगदान देगा। गौरतलब है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने पहले ही परियोजना की घोषणा की थी और अब राज्य और एफआई के बीच एमओयू से निर्माण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू होगी। इस एयरपोर्ट के बनने से पर्यटन उद्योग और निवेश को नई दिशा मिलेगी। सिंहस जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में लाखों श्रद्धालुओं की यात्रा आसान होगी। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह एयरपोर्ट बड़े विमानों की दिन रात लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए सक्षम होगा, जिससे उज्जैन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से जोड़ने की संभावना बढ़ेगी। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट से शहर आर्थिक और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में भी उभरेगा। शीघ्र ही इसके ड्राइंग, डिजाइन और बजट भी सामने आएंगे। निश्चित रूप से सिंहस्थ महाकुंभ में जो हवाई मार्ग रहेगा वो एक महत्वपूर्ण जरिया रहेगा और शहर और जिले के लिए बहुत बड़ी सौगात है कि जो हमारी हवाई पट्टी है उसके विकास का रास्ता साफ हो गया है और जल्दी ही भारत सरकार के साथ एमओयू होना है। 1 तारीख को ये होना प्रस्तावित है। शहडोल जिले में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां ग्राम पंचायत पोंगरी के सचिव को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। सचिव द्वारा जल संवर्धन योजना के बिल भुगतान के लिए उप सरपंच से 25,000 रुपए की मांग की गई थी। प्रदेश सरकार भले ही भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस का दावा करती हो, लेकिन इसके बाद भी प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में बैठे अधिकारी कर्मचारी रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला शहडोल जिले की ग्राम पंचायत पोंगरी का है, जहां लोकायुक्त की टीम ने पंचायत सचिव को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। लोकायुक्त रीवा टीआई एचआर मरावी ने बताया कि जल संवर्धन योजना के बिल भुगतान के लिए उप सरपंच से 25,000 रुपए की मांग की गई थी। इसकी शिकायत 28 अक्टूबर को उप सरपंच अमृतलाल यादव ने लोकायुक्त रीवा में की थी, जिसका सत्यापन कराने के बाद लोकायुक्त की टीम ने पंचायत सचिव को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। ये ग्राम पंचायत पोंगरी का मामला है, जिसमें उप सरपंच शिकायतकर्ता श्री अमृतलाल यादव जी देश भर में गैस वितरण केंद्र सरकार से कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर में भी गैस वितरकों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। वितरकों का कहना है कि पिछले 3 सालों से उनके कमीशन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि गैस टंकियों की सप्लाई लागत और परिचालन खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के ही एक सर्वे में प्रति सिलेंडर 135 रुपए कमीशन बढ़ाने की अनुशंसा की गई थी, लेकिन अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। गैस वितरक एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे 6 नवंबर तक पूरी नहीं की गई तो वे देश भर में गैस वितरण पूरी तरीके से बंद कर देंगे। वितरकों का कहना है कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा और यदि सरकार ने समाधान नहीं निकाला तो लाखों उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की भारी किल्लत झेलनी पड़ सकती है।
रतलाम शहर में अपराधों को नियंत्रित करने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी क्रम में पुलिस ने बुधवार को शहर में गुंडा अभियान चलाया और अलग अलग थाना क्षेत्रों में करीब 26 बदमाशों को गिरफ्तार किया, साथ ही उनका जुलूस भी निकाला। एएसपी राकेश खाखा ने बताया कि स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के 5, डीडी नगर थाना क्षेत्र के 8, मानक चौक थाना क्षेत्र के 7 और औद्योगिक क्षेत्र थाना के 6 गुंडों सहित कुल 26 गुंडा तत्वों की परेड लेकर जुलूस निकाला। ये रतलाम शहर पुलिस द्वारा लगातार जो है वो गुंडा प्रवृत्ति के लोगों के विरुद्ध या अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी रहती है। शिकारथम में पुलिस के द्वारा जो है लगातार गुंडे और अपराधी लोगों के विरुद्ध जो है प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर अंचल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जयारोग्य के अस्पताल की नर्सिंग ऑफिसर को कोलकाता बलात्कार कांड दोहराए जाने की धमकी मिली है। धमकी का आरोप भी अस्पताल के 2 सीनियर डॉक्टर हैं। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर दोनों डॉक्टर्स के खिलाफ छेड़छाड़ और SC/ST एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र गजरा राजा मेडिकल कॉलेज समूह के जयारोग्य के अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गिरजा शंकर गुप्ता और नेफ्रोलॉजी विभाग HOD डॉक्टर शिवम यादव पर महिला नर्सिंग ऑफिसर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने पुलिस को शिकायत में बताया है कि मंगलवार 28 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे की वह ऑफिशियल काम से डॉक्टर शिवम यादव के चैम्बर में गई थी। तभी डॉक्टर शिवम यादव ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुमको नौकरी करना है तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। पीड़िता ने जब हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो उसे कोलकाता जैसी दुष्कर्म की घटनाएं दोहराए जाने की धमकी दी। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। देखिए, आरोप लगे हैं या जो भी कंप्लेन हुई है, अभी प्राइमरी और प्राथमिक तौर पर मेरे संज्ञान में है और उसमें जो भी तथ्य होंगे वो तो जांच में जाएंगे, परंतु मेरे स्तर की जो कार्रवाइयां हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर विद्यार्थियों को तोहफा दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संकल्प क्लिक से प्रदेश के 52 लाख विद्यार्थियों को 300 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को प्रदेश के विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए समेकित छात्रवृत्ति योजना के तहत 52 लाख से अधिक विद्यार्थियों के बैंक खातों में 300 करोड़ रुपए की राशि का सीधा अंतरण किया। सीएम निवास स्थित समत्व सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बच्चों की जरूरतों के लिए सरकार के पास पूरा बजट है और किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई में आर्थिक रुकावट नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले छात्रवृत्ति की राशि अप्रैल या मई में दी जाती थी, लेकिन इस बार बच्चों के हित में अक्टूबर में ही यह राशि उनके खातों में भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर सत्र की शुरुआत में ही राशि पहुंचाई जाए तो विद्यार्थी किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य आवश्यक सामग्री समय पर खरीद सकते हैं। स्कूल में आने के साथ ही अगर उस राशि को दी जाए तो उसका बेहतर उपयोग होगा। ये पैसा उसका समय पे आ जाए तो उपयोग, और इसीलिए ये एक नहीं, ऐसे कई सारी चीजें हमने शुरू की। आपने ध्यान दिया होगा, स्कूटी देना तो स्कूटी समय पे देना, गणवेश का पैसा भी समय पे डाला कि गणवेश का पैसा भी समय पे डल जाए।